आइए अब हम सब कृत प्रत्यय को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये करणवाचक कृदंत के उदाहरण हैं। जिस कृदंत से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करणवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे पहला प्रत्यय है आ। जब भूल इस मूल शब्द के बाद आप आ प्रत्यय लगाएंगे तो निर्मित शब्द होगा भूला। पूज इस मूल शब्द के बाद आ प्रत्यय लगेगा तो निर्मित शब्द होगा पूजा। भटक इस मूल शब्द के बाद जब आ प्रत्यय लगेगा तो नवीन शब्द बनेगा भटका। अन प्रत्यय, अन प्रत्यय के पूर्व जब गम यह मूल शब्द लगेगा तो निर्मित शब्द होगा गमन। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे मन इस मूल शब्द के बाद अन प्रत्यय लगेगा तो मनन शब्द चिंतन के अर्थ में हो जाएगा। श्रु इस मूल शब्द के बाद अन प्रत्यय लगेगा तो श्रवण सुनने के अर्थ में हो जाएगा। इसी प्रकार न प्रत्यय, बेल इस मूल शब्द के बाद जब न प्रत्यय लगेगा तो शब्द बनेगा बेलन साधन के अर्थ में। इसी प्रकार ढक इस मूल शब्द के बाद जब न प्रत्यय लगेगा तो नवीन शब्द बनेगा ढक्कन। झाड़ इस मूल शब्द के बाद जब न प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा झाड़न। नी प्रत्यय, नी प्रत्यय के पूर्व जब आप मथ यह मूल शब्द लगाएंगे तो क्या बनेगा मथनी साधन के अर्थ में। इसी प्रकार कतर शब्द है, इसमें जब आप नी प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बनेगा कतरनी। तो ये सभी साधन के अर्थ में प्रयुक्त प्रत्यय। अब ये भाववाचक कृदंत के उदाहरण हैं। जिस शब्द से क्रिया के भाव अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक कृदंत कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रत्यय है आई। जब पढ़ इस मूल शब्द के बाद आई प्रत्यय लगेगा तो निर्मित शब्द होगा पढ़ाई, पढ़ने का भाव। इसी प्रकार चढ़ मूल शब्द में जब आप आई प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बनेगा चढ़ाई। लड़ इस मूल शब्द के बाद जब आप आई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा लड़ाई। अगला प्रत्यय है आवट। सज इस मूल शब्द के बाद जब आवट प्रत्यय लगेगा तो उससे निर्मित शब्द बनेगा सजावट। लिख मूल शब्द के बाद जब आवट प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा लिखावट, लिखने का भाव। इसी प्रकार मिल मूल शब्द में जब आवट प्रत्यय लगेगा तो निर्मित शब्द होगा मिलावट। ना इस प्रत्यय से पूर्व जब लिख यह मूल शब्द लगेगा तो निर्मित शब्द होगा लिखना। पढ़ मूल शब्द के बाद ना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा पढ़ना। आवा इस प्रत्यय से पूर्व पहन यह मूल शब्द लगेगा तो क्या हो जाएगा पहनावा। इसी प्रकार छल मूल शब्द के बाद जब आवा प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा छलावा। ये हैं विशेषणवाचक कृत प्रत्यय जो कर्ता की विशेषता बताने के लिए मूल शब्द के बाद लगते हैं। जैसे
पहला प्रत्यय है वाला। जब पढ़ इस मूल शब्द के बाद वाला प्रत्यय लगेगा तो निर्मित शब्द होगा पढ़ने वाला, जो व्यक्ति की विशेषता को बता रहा है। इसी प्रकार अनीय इस प्रत्यय के पूर्व जब पूज यह मूल शब्द लगेगा तो निर्मित शब्द होगा पूजनीय, पूजा के योग्य व्यक्ति। इसी प्रकार आलू इस प्रत्यय का प्रयोग जब दया इस मूल शब्द के बाद लगेगा तो निर्मित शब्द होगा दयालु, दया करने वाला व्यक्ति। इसी प्रकार उक प्रत्यय के पहले भव यह मूल शब्द होगा तो निर्मित शब्द होगा भावुक व्यक्ति। ये विशेषणवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं जो कर्ता की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं।